हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और 50 एमसीक्यू में आप कितना स्कोर कर पाते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा सेट नंबर 6। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 5 सेट तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर होता है डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया। 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 में। इससे कम में आपको और कहीं भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा। 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला जा चुका है। ठीक है, तो जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी। देखिए, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, ये ध्यान रखना है कि ये लागू किया गया था 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च 1919 की घटना है, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे एटली ने, क्लेमेंट एटली ने, जो कि भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। और ये भारत कब पहुंचा था, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में जिसके नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, यानी भारत के जो सचिव थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 2 सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कौन थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ एक थे एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीडर। अब बात करते हैं कि लीडर को कौन संपादक करते थे। तो लीडर जो संपादन हुआ करता था, संपादक थे इसके मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने इसका 1910 में जो कि संपादन किया था। एक प्रकार का अंग्रेजी पत्र था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और ध्यान रहेगा, जो लीडर है इसका हिंदी में भी संस्करण था। हिंदी संस्करण इसका भारत के नाम से आता था, भारत। ठीक है, भारत के नाम से 1921 से आरंभ हुआ था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने मुसलमानों के लिए? सर सैयद अहमद खां, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न युगों में से किनकी बीमाएं समान है? आज की इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी सुपर डुपर दिए गए, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, साइंस के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बीमाएं दी गई हैं दोनों में समान होनी चाहिए। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, वर्क और टॉर्क की जो बीमा है वो समान होता है। कार का जो बीमा होता है वो क्या होता है, यानी कि कार का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कार्य बराबर जो होता है बल गुने विस्थापन, यानी कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो mL/2 और L जो होता है इसका जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो उसको हम L से कर सकते हैं। तो ये बनेगा mL²T⁻²। ठीक उसी तरह से होता है जो टॉर्क है। टॉर्क का क्या होता है, तो टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण जो होता है बल गुने लंबवत दूरी होता है। सेम टू सेम बल गुने लंबवत दूरी को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस ले लेते हैं, डी हो जाएगा। तो एफ जो है ये भी आपका फिर से यही बनेगा mL/2 और डी यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए दूरी हो जाएगा तो एल हो जाएगा, यानी फिर से आपका जो बन जाएगा वो यही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशंस जो है वो दोनों इक्वल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ध्यान रहेगा, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, 9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट टिक कर दोगे ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हम यहाँ पे देखेंगे 10⁻⁷ होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की इकाई नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है?
GVE क्या होता, सॉरी GeV क्या होता है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। फैराड वोल्ट के पावर स्क्वायर ये भी आपका ऊर्जा का ही है। हेनरी एम्पियर के पावर जो स्क्वायर है ये भी हम देख सकते हैं, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। लेकिन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। राइट। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो हम जानते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधियां हुआ था, दोनों आपका हुआ था 1765 में, 1765 में, लेकिन डेट में थोड़ा सा अलग था। पहला जो हुआ था 12 अगस्त को हुआ, दूसरा हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, जो पहला संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, यहाँ फिलहाल तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, दोनों किसके किसके बीच हुआ ये भी याद रखना है। राइट। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? कोलबर्ट को। कोलबर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कोलबर्ट। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु यानी कि गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी थे। इनको लाहना के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन के समय अकाल पीड़ितों की राहत दिलाने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में? तो स्ट्रेची आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए बाकी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बटलर आयोग की बात करें तो बटलर आयोग का संबंध 1927 से हो जाता है, और ये किस लिए था? तो बटलर आयोग का संबंध देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों में विचार करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। फ्रेजर आयोग पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका था। फ्रेजर आयोग जो है वो आपका 1902 के साथ संबंध रखता है, और इसका संबंध लॉर्ड कर्जन से होगा। और इसके संबंध में बात करें कि ये किससे संबंधित था? पुलिस की कार्यपद्धति के जांच कर सुधार करने के उद्देश्य से फ्रेजर आयोग बनाया गया था। सैंडहर्ट आयोग की बात करें तो सैंडहर्ट आयोग का संबंध हो जाता है 1925 के साथ, और ये आपका संबंध हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग से। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। और इसका संबंध किससे था? तो भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पे विचार करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले हमने ब्रिटिश कालीन जो भी आयोग थी वो मैंने आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कराया था। अगला प्रश्न है कि सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था? सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था? 1944, शिक्षा के विकास हेतु ये संबंध रखता है। और 1917 सैंडर आयोग के संबंध है, और 1882 का संबंध हो जाता है हंटर आयोग से। सभी याद रखिएगा, सभी शिक्षा से संबंधित था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? सितंबर 1938 में। सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट, ऑप्शन बी। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की जो संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है? 1775 में सूरत के संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग हुआ, और सलबाई की संधि 1782 के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के साथ संबंध रखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में, और थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो आपका 1817-18 होता है। तो 1818 जनरली याद रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया, सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैंने आपको जस्ट बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था, और इस वक्त जो समय चल रहा था लॉर्ड वेलेस्ली का था। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे होना चाहिए था। तो राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स देख रहे हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सी बिल्कुल सही होगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो अमृतसर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग।
भौतिक राशि जो अदिश राशि है, यानी कि कौन सा यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वैद्युत क्षेत्र जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत यानी कि अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक हल्की और एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है तब किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा। किस वस्तु का रेखीय जो संवेग होगा वो अधिक होगा, भारी वस्तु का अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंध रखता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम से संबंध रखता है। ऑप्शन बी, यानी कि इनके संबंध से ही Q बराबर जो IT फार्मूला मिलता है जिस पे हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि किरचॉफ के दूसरे नियम किससे संबंधित है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये दोनों दो पॉइंट आपको याद रखना है। विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है। विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है। विभव मापी, सी विल बी राइट आंसर, विभव मापी। भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं साइंस के वो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी काफ़ी डिमांड करते हो इसके लिए कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस कराया जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से कहेंगे उस तरह से काम किया जाए। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए। नॉर्मली क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर ही लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखते चलेंगे। देखिए, भंवर धारा उत्पन्न होती है कब, एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट इसी तरह से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइट आंसर क्या बन जाएगा। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि एक गतिशील विद्युत आवेश जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और स्थिर जो आवेश होता है, स्थिर आवेश, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। केवल स्थिर आवेश जो कंपन करता हुआ आवेश होगा वो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ, कह सकते हैं लखनऊ में, और इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन ए। और इसके जो कि सचिव कौन थे, तो यहाँ पे NG रंगा, याद रखिएगा NG रंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। नील आंदोलन जो कि बंगाल में चला था 1857 की क्रांति के बाद, 1859 से 60 के बीच माना जाता, 59 से 60 के बीच। और हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख जो तत्कालिक कारण था वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी, हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ए नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इससे पहले हम लोगों ने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के संबंध में एक पॉइंट्स देखा था। इन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस, दोनों लोगों ने मिलकर के किया था इंडियन एसोसिएशन 1876। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। बताइए कि कौन सुमेलित है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होना चाहिए और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए केवल और केवल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि डायोड वाल्व में प्लेट धारा निर्भर करती है। डायोड वाल्व में प्लेट धारा निर्भर करती है किस पर। तो ये निर्भर करता है केवल कैथोड के ताप पर, केवल कैथोड के ताप पर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है, 2% हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं। एनी बेसेंट के द्वारा
एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ के साथ साथ न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ के साथ साथ न्यू इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभ्युदय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो कि अभ्युदय को लिखा था। साथ ही साथ इंडियन मिरर की बात करें तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो हम यहाँ पे रखेंगे इंडियन मिरर। तो 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जब किया गया, घोषणा किया गया, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में था, मार्च 1942, और भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इनका जो समय था 1936 से लेकर के 43 तक था। भारत छोड़ो आंदोलन इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था? भारत में द्वैत शासन को किसने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया? तो मार्टिन चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था 1919, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था द्वैत शासन। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ 1921 की बात है, तो उस वक्त लॉर्ड रेडिंग थे, यानी डी होगा करेक्ट आंसर। वेलेस्ली के संबंध में बात करें तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो आधारित है किस पर? तो ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लैंप की बत्ती जो होती है वो तेल चढ़ता है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि इसका कारण होता है कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है, कैपिलरी क्रिया के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा को किस सिख गुरु ने फारसी में लिखा था? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जागृति, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी के साथ होना चाहिए था। न्यू इंडिया की बात करें तो ये एनी बेसेंट के साथ होना चाहिए था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा दोनों को लिखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ, यहाँ पे गलत है। तो सही केवल क्या है? सी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न का सही क्रम बनाइए, निम्न का सही क्रम। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 के साथ होगा। सेकेंड पॉइंट है बारडोली सत्याग्रह 1928 के साथ। थर्ड पॉइंट बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906। अगर हम इन सभी को अच्छे तरीके से सजाएं तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 और लास्ट में 2, यानी 1 3 4 2 यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच करिए कि कौन किसके साथ मैच होगा। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद मैच करेगा। फर्स्ट का 2 के साथ, फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी का फर्स्ट भी मिल ही गया, बी का फर्स्ट भी मिल ही गया, ठीक है। तो अब बात आती है यंग इंडिया और न्यू इंडिया। यंग इंडिया यहाँ पे हम कह सकते हैं यंग इंडिया का संबंध हो जाता है किसके साथ? यंग इंडिया महात्मा गांधी के साथ, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के साथ। तो सी का 3 के साथ, और देखिए कुल मिलाकर बात करें तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का निर्माण किया है? टी सेतु का निर्माण हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर किया? महानदी नदी पर, ठीक है, महानदी पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? राज्य उत्सव को टैग दिया है, राज्य उत्सव का टैग दिया है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पंजाब। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगलम योजना लागू किया है?
कन्या सुमंगला योजना को लागू किया किस राज्य ने? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। यूनेस्को ने किस देश के जैमी सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? तो जैमी जो सूप है वो हैती से संबंध रखता है। हैती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो कल आपको क्या पढ़ के आना आपको पता होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिस्ट लगा रखा है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फुल मॉक टेस्ट तो आप एप्लीकेशंस पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जस्ट 99 रुपये में, क्योंकि इससे कम में आपको ना ही कोई ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। आप चाहे कहीं भी जा कर के देख लो, हमारे तरफ से सबसे कम कीमत में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यार आप जा कर के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।